नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर कनाडा पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है जब वो कनाडा स्टडी करने आता है कि यार मैं वहाँ पर जाने के बाद अपनी फ़ीस अर्न कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या मुझे घर से दोबारा से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मैंने अपनी फ़ीस कैसे अर्न की थी और आप लोग अपनी फ़ीस कैसे अर्न कर सकते हैं ताकि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो और आपकी फ़ीस ईजिली अर्न हो जाए। तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। तो दोस्तों मैं आया था 2017 में एंड मेरा सितंबर इनटेक था। मैं थोड़ा सा मेरे इनटेक से पहले आ गया था क्योंकि मेरा कोर्स था वो जनवरी इनटेक था, बट मेरा उसमें वीज़ा नहीं आया था, डेफर हो गया था, इसलिए मैं सितंबर इनटेक में आया था। मेरा वीज़ा काफ़ी टाइम पहले आ गया था, तो इसलिए मैं 2 महीने पहले कनाडा आ गया था मेरे स्टडी स्टार्ट होने से पहले। तो उस टाइम मैं ब्रैम्पटन में रहता था और वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा ही काम करने के लिए एलिजिबल था और मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता था क्योंकि एक हर किसी के दिमाग में डर रहता है कि कैश पे काम करें या ना करें और उसका क्या डिसएडवांटेज है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। क्योंकि मुझे पता है आप लोग ये मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि यार कैश पे काम मिलता है या नहीं मिलता, हम कैश पे कितना काम कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैश के काम का क्या सीन है यहाँ पे। तो अभी हम स्टार्ट करें तो मैं जब आया था इंडिया से तो मैं एक फ़ीस अपनी पे करके आया था क्योंकि उस टाइम रूल होता था कि एक फ़ीस आप पे करके कनाडा आ सकते हो। अभी आपको 2 फीस पे करनी पड़ेगी और मेरा 2 साल का कोर्स था। तो सितंबर इनटेक में मैं नायग्रा कॉलेज में आया था एंड मैंने अपना जीआईसी अकाउंट में जब कनाडा पहुंचने के साथ ही ओपन करवा लिया था क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार मेरी थोड़ी जीआईसी सेव हो जाएगी। तो क्योंकि 3 महीने बाद फीस भरनी है तो थोड़े पैसे आ जाएंगे और वो पैसे जोड़ के और जितना मैं काम करूँगा उससे मैं फ़ीस भर दूंगा। मेरा ऐसा थॉट था, मेरे दिमाग में ऐसा था। तो जब मैं नायग्रा मूव हुआ तो मुझे मूव होने के साथ ही नायग्रा में जॉब मिल गई थी। जो जॉब मैं अभी करता हूँ ग्रीन हाउस में, वही जॉब मुझे उसी टाइम मिल गई थी थोड़े टाइम बाद। तो मैं वहाँ पर 20 घंटे सिन पे काम करता था और मैंने क्या किया था कि जितनी जैसे मेरी जीआईसी आती थी, जितना पैसा आता था मेरे अकाउंट में, चाहे वो $100 है, $50 है, $200 है, $300 है, मैं क्या करता था वो सारे पैसे डिपॉजिट कर देता था कॉलेज की फ़ीस में। कॉलेज में आप जाके कितने भी पैसे हैं आपके पास, अगर आप सबमिट करना चाहो उनको तो वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मैंने अपनी फ़ीस पे करनी है और आप पे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। उससे ये अच्छा होता है कि आपके पास जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं और साथ में आपकी फ़ीस पे हो जाती है। तो मैं क्या करता था, जितना पैसा होता था वो सबमिट कर देता था और साथ में मैंने अपने जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ही मिनिमाइज करके रखे थे। मिनिमाइज मीन कि मिनिमल थे मेरे एक्सपेंसेस, मैं बहुत ही कम खर्चा करता था। जैसे मैंने फ़ोन का जो मिनिमम लोएस्ट जो प्लान होता है वो लेके रखा था, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की थी, मैंने कोई मोबाइल फ़ोन नहीं ख़रीदा था, मैं कोई टिम होटल पे बैठ के कॉफ़ियाँ नहीं पीता था, कुछ खाता पीता नहीं था, मैं कुछ भी नहीं करता था। मुझे ये था कि मुझे फ़ीस पे करनी है क्योंकि मेरे पीछे से जो मैं जब आया था तो जितनी हमारे पास था हमने सारा कुछ लगा दिया था एक टाइम में। तो मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स को मैं दुखी नहीं कर सकता, उनके पास और है नहीं पैसा भेजने के लिए, इसलिए मैं कोई फालतू एक्सपेंसेस नहीं करता था। तो क्या हुआ कि एंड ऑफ द सेमेस्टर जब 3 महीने के बाद कॉलेज वालों ने फीस का बोला तो उस टाइम मेरे पास इनफ मनी थी सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस पे करने की क्योंकि मैं थोड़े थोड़े पे करता आ रहा था और लास्ट में मेरा प्रॉपर हो गया था, फीस का पूरा पे हो गई थी। तो सेकंड फीस पे करने के बाद थी मेरी कॉप। तो उस टाइम मेरे दिमाग में कोई डर नहीं था। जिन स्टूडेंट्स के कोर्स में कॉप होती है या फिर जिनके ड्रॉप होता है तो उस टाइम आप फुल टाइम काम कर सकते हो, आपका जितना मन करे, जितना आपकी बाजुओं में दम है आप उतना काम कर सकते हो। तो उस टाइम मैं क्या करता था, मैं 80 घंटे 90 घंटे 100 घंटे मैंने काम किया। जब मेरी कॉप थी तो मैंने 100 घंटे से भी ऊपर किया है। रीडिंग वीक आता है आपका, आपके सेमेस्टर्स के बीच में गैप आता है, उस टाइम आप फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल हो। तो मैं पहले से ही ढूंढ के रखता था, मैं वहाँ उस टाइम मैं वीक के 100 150 घंटे लगा देता था क्योंकि मुझे दिमाग में यही था कि मैंने फ़ीस खुद से पे करनी है, मेरे पास कोई सपोर्ट ही है नहीं। अगर नहीं फीस है तो मैं कोर्स ड्रॉप करूँगा और कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो जब मेरी कॉप थी तो कॉप जब मेरी डन हुई तो मेरी जीआईसी भी डन हो गई। मेरे पास जीआईसी, मेरे 12 महीने पूरे हो गए थे उस टाइम, तो मुझे जीआईसी आना भी बंद हो गया। और कोप से जो मेरी अर्निंग थी, मुझे थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता था तो मैं थोड़ा पैसा फैमिली को देता था
जितना उनका खर्चा पानी चलता रहे, और बाकी पैसा मैं सारा कोप के टाइम वाला पैसा मैंने फ़ीस के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो अब जो मैं पैसा मेरे पास था कोप वाला, वो डिपॉजिट करने के बाद क्या था कि मेरे पास $1000-2000 फालतू थे। वो मैंने सेकंड्स में अगले सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दी उसी टाइम, क्योंकि मुझे ये डर था कि अब मेरे पास जीआईसी तो आनी नहीं, क्योंकि खर्चा होगा, 20 घंटे काम करूँगा उससे मेरा खर्चा ही निकलेगा। 20 घंटे काम करके आप महीने के कितने अर्न कर लोगे? उस टाइम 11 पे रेट था और बाद में जब 14 हुआ था, बट उस टाइम कितना $1000 अर्न होता था मुश्किल से, और मेरी $8500 फीस थी। तो जब मेरी लास्ट फीस पे करने की बात आई तो उस टाइम मैं शॉर्ट था $2000 से। तो फिर मैंने $1000 अपने दोस्तों से जुगाड़े थे उस टाइम, और $1000 का मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया था। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्रेडिट कार्ड, अगर आप बिल्कुल ही आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप फीस पे ही नहीं कर पा रहे, आपको ये लग रहा है कि आपकी फ़ीस पे नहीं हो पाएगी किसी भी हालात में, तो ही आप ये रिस्क लो क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने का। नहीं तो आप अपने फ्रेंड से बोरो कर दो और अगले वीक 2 वीक बाद जब भी आपकी पे आए उनको पे कर देना। तो इस हिसाब से मैंने अपनी फ़ीस पे कर ली थी। मैंने स्केजुअल बना के रखा था कि मैं इस तरीके से मेरी सारी फ़ीस जितनी जीआईसी है सारा कुछ सबमिट करता जाऊँगा, तो मेरी फ़ीस पे होगी। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी फ़ीस अपने आप पे की है, बट कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त थे जिनकी फ़ीस पे नहीं हो पाई। उसका रीज़न ये नहीं था कि उन्होंने काम नहीं किया, काम भी बहुत किया था, बट खर्चे बढ़ा लिए थे। किसी ने फ़ोन खरीद लिया, शॉपिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ ले ली, महंगी इंश्योरेंस भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, तो नहीं पे हो पाई। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि करो सब कुछ, बट पहले दिमाग में ये रखो कि हमारा मोटिव क्या है, हमने फ़ीस पे करनी है तो करनी है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की ईगो को हर्ट करूं, या फिर मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट करूं, या बोलूं कि उनकी फ़ीस नहीं निकली, मेरी फ़ीस निकल गई। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की निकलती है। कुछ आप बीमार भी हो सकते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस रीज़न की वजह से आपकी फ़ीस ना निकले, आपको काम ना मिले टाइम पे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जिसको एक दिन पहले दिन आए और दूसरे दिन वो काम पे चला जाए। टाइम लग जाता है हर चीज़ों में। और साथ में मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता कि कनाडा आ रहे हो आपकी फ़ीस नहीं निकलेगी, या निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फ़ीस हर स्टूडेंट की निकल जाती है। अगर नहीं भी निकल रही ना, कोर्स ड्रॉप कर लो, कैसे भी करके वो 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद वर्थ इट है ये कंट्री। ये कंट्री आपको वो चीज़ें भी दे देगी जो आपने कभी सोची नहीं, अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा, वो चीज़ें मिल जाएगी। तो दिमाग में ये थॉट रखा करो कि एक बार वहाँ पे पहुँच जाएं, उसके बाद फ़ीस भी पे हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन जो हमने पहले बात की थी कि कैश पे काम का क्या सीन है। तो दोस्तों, टू बी ऑनेस्टली है सारी चीज़ें इस कंट्री में, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपने सुनी है। इंडिया में या कहीं भी आप सुनते हैं कि यार कैश पे काम मिलता है, नहीं मिलता, वहाँ पे ये करना पड़ेगा, बर्तन धोने पड़ेंगे, सब कुछ होता है। एवरीथिंग जो हम सुनते हैं वो सब कुछ है। बट मैं कैश पे काम करने का रिस्क नहीं आपको कहूँगा कि लो, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हो कैश पे काम करते हो तो आप डायरेक्टली डिपोर्ट हो जाते हो। ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक और रिस्क है। बट ये रिस्क आपने अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट लेते भी होंगे शायद, आई डोंट नो, बट अगर आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको ऐसा कुछ भी करने का, क्योंकि आपका फ्यूचर है, 2 साल निकालने हैं, 2 साल के बाद कितना भी काम करते रहना, कुछ भी करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आप फुली फ्री हो काम करने के लिए। और साथ में मैंने एक चीज़ और मेंशन करनी है यहाँ पे कि आप जब आते हो ना कंट्री से, तो प्रिपेयर होके आया करो, लाइसेंस वगैरह का प्रॉपरली आप करके आया करो, सब कुछ करके आया करो। क्योंकि जब मैं आया था मेरे पास लाइसेंस मुझे 2 सेमेस्टर के बाद मिला था, और 2 सेमेस्टर के बाद मिला, उसका मुझे ये नुकसान हुआ कि अगर मेरे पास एक भी घंटा बचता है तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अगर आप आ रहे हो, आपके पास लाइसेंस है, आती है यहाँ पे लाइसेंस ले लेते हो, ठीक है, आपको कोई और काम नहीं मिल रहा, आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे काम की कमी है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, अब बहुत सारे ऑप्शंस है। जब मैं आया था इतने ऑप्शन नहीं थे। ऊबर है, ऊबर ईट्स है, स्किप द डिशेज है, डोरडेश है, इंस्टाकार्ट है, बहुत कुछ है। तो उनसे आप इजीली $25 से $30 बना लोगे। 25 से 30 नहीं तो 20 से 25 में तो कहीं भी नहीं गए, स्लो टाइम में $20 से $25 ईजिली बना लोगे। तो वो सारी चीज़ों के साथ प्रिपेयर होकर आया करो, ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद नुकसान ना हो। और वही तरीके हैं सारे, वही चीज़ें हैं जो ये चीज़ें यूज कर लेता है ना, इन चीज़ों का, इन अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेता है जो बंदा, उन्हीं लोगों की फ़ीस निकलती है, हर किसी की फ़ीस नहीं निकलती। और मेनली हमें लास्ट सेमेस्टर में जाके फ़ीस की दिक्कत आती है। तो कोई ना, उस टाइम तक आपके कनेक्शन भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और कुछ भी नहीं होगा। आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। नई फीस निकल रही, कोई बात नहीं, एक बार ड्रॉप कर दो, कोर्स भी कुछ भी कैसे भी कर दो, बट स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज़ का। और प्रॉपरली जैसे सोच के आए हो कंट्री से, वैसे ही करना है और स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि आप लोगों के दिमाग में जो डाउट हैं फीस के रिलेटेड, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं।
मैं कह रहा हूँ कि आप मेहनत करोगे 100% आपकी फीसें निकलेंगी, सब कुछ होगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, मेरी होगी तो आप लोगों की भी ज़रूर होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल थी। आप लोगों को एक डिसीजन लेने में ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अब तो आप 1 साल की फ़ीस भर के आते हो तो बिंदास होके आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बिंदास होके पूरे खुले मन से आओ कि हमारी फ़ीस निकल जाएगी। अगर आप मेरी ये ज़ुबानें बातें बताई है उन चीज़ों को यूज करोगे 100% निकल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। और साथ में अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेके आएँ, आने वाली वीडियोज़ में और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।